बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं rahmatlaw.com और मैं हूं मुकद्दस चीमा। और आज हमारे जो पर्सनालिटी मौजूद हैं यहाँ पर हमारे गेस्ट, उनका नाम है राना मुनीर हुसैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे डेजिग्नेशन जो हैं वो उनकी ज़ात से वाबस्ता हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और चेयरमैन हैं समर कैंप कमेटी के। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ लाए। नाज़रीन मुख्तरम, आज हम बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं पीसी भूरबन में, जो कि समर कैंप होता है हर साल लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का। इसी हवाले से हम बात इनसे करेंगे कि क्योंकि बेसिकली जो इब्तिदा की समर कैंप की वो मुनीर साहब ने की, इन्हीं से सवाल करेंगे कि आखिर आपके माइंड में कैसे आया। जी सर, मेरा जो पहला सवाल आपसे होगा वो यही है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हर साल आप पूरे पाकिस्तान से वकला को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, टैक्स प्रैक्टिस करने वालों को इकट्ठा करते हैं, तो ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? समर कैंप जो है, इसका आइडिया इसके पीछे भी है कि जो लोग टैक्स से मुतसिल हैं, लोग टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो पूरे पाकिस्तान, और हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, हम एक स्टेशन पर, कोई लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कराची में कर रहा है, कोई पेशावर में कर रहा है, और काम हमारा सबका एक होता है। और इससे पहले हमारे आपस में कोई इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी। हमारे मसाइल सबके एक ही थे, लेकिन कम्युनिकेशन होने की वजह से जो हमारे मसाइल थे वो उजागर नहीं होते, और हमारा कोई किसी इशू पर आमतौर पर कोई कंसेंसस भी डेवलप नहीं होता था। तो जब मसला होता था उसको हल कराने के लिए किसी हमारे पास ताकत नहीं होती। तो फिर हमने सोचा कि मेरे साथ मेरे सीनियर हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब कराची से, तो हम जब बैठे तो हमने कहा कि इस तरह की कोई पॉइंट होना चाहिए जहाँ हम सब इकट्ठे हों, अपने विचार डिस्कस करें, और हम अपने जो मेंबर्स हैं, जो टैक्स प्रैक्टिस हैं, वो हम उनको एजुकेट करें, उनको एक्टिव करें, ताकि वो अपने जो है केसेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें, अपने क्लाइंट को बेहतर सर्विस दे सकें। तो और हमारी आपस में जो है वो दोस्तियाँ हो सके, हमारे आपस में व्यूज एक्सचेंज हो सके, हम एक दूसरे से लर्न कर सके, किसी को कुछ दे सकें, किसी से कुछ ले सकें। तो ये सिर्फ उसी वक्त भी मुमकिन था जब हम किसी एक जगह पे करते। सर, समर कैंप की जो इब्तिदा थी वो आपने किस ईयर में की थी? समर कैंप का जो पहला हमने जो किया वो 2008 में किया, और 2008 से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसको मुसलसल जो है वो हर साल भी होता है, स्वाय पिछले साल में कोविड की वजह से जो है वो हम नहीं कर सके, और बकाया जो है ये कंटिन्यूसली जो है वो हमारा ये सफर है। सर, इस बार तो बहुत माशाल्लाह स्ट्रेंथ भी यहाँ पर मौजूद है, और जो मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान से आए हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे क्या एडवांटेज मिल जाते हैं मेंबर्स को? इसमें बाकी जो आपने बात की है कि इस दफा जो है हमारे पास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोविड जो है उसकी वजह से शायद हमारे पार्टिसिपेंट जो होते हैं, जो नॉर्मली होते हैं, शायद वो भी ना पूरे हो सके, और हमें था कि शायद हमें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े पार्टिसिपेंट्स को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस दफा जो है वो हमारी जो तवक्कुआ से ज्यादा लोग जो है वो आए, और हमें बहुत सारे लोगों को सॉरी करना पड़ा कि हमारे पास जगह नहीं। आपको मालूम है कि पीसी में जो है लिमिटेड जो है इसकी रिजर्वेशन होती है, तो इनके पास जो थे वो रूम्स अवेलेबल नहीं थे। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो अकोमोडेट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा मेंबर हमारे पास आए, लेकिन हमारी मजबूरियां होती हैं। और इस दफा जो है वो आपको सुन के जो है हमारा जो था कि हम 70 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, लेकिन इस दफा 96 पार्टिसिपेंट्स हमारे होंगे। हमें बहुत सारी जो है हमें प्रॉब्लम फेस तो करना पड़ी, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि एक तो हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचा कि हम यहाँ आते हैं, यहाँ क्या करते हैं। जी बिल्कुल, हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, हम आपस में किस तरह जो है कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल को जो है ना प्रमोट करते हैं, और हम किस तरीके से जो डिग्निटीज हैं उनको बुला के वहाँ हम उनको अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इस दफा हमारा जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा लोगों को आना, और इसकी जो है मैं समझता हूँ कि अगले साल में शायद इससे भी जो तादाद है उसकी डबल हो जाए, तो हमारे लिए फिर हमें उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। सर, यंगस्टर्स की तादाद भी इस पर जो है वो काफी ज्यादा है बनिस्बत अगर हम पीछे देखते हैं समर कैंप्स में, तो आप क्या समझते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो इस फील्ड में जब आते हैं तो किस विजन के साथ आए? यंगस्टर जो है उसका आपने बहुत
बहुत अच्छा सवाल किया। और यंगस्टर जो है एक्चुअली हमारा असर है। जी बिल्कुल। जो हम लोग सीनियर हो चुके हैं, जिस तरह मलिक रहमतुल्लाह साहब, मैंने और इन्होंने इकट्ठे ही प्रैक्टिस शुरू की, इकट्ठे ही फील्ड में आए। उस वक्त कुछ जमाना और था, अब जमाना कुछ और। और जो हम सीनियर जो है, हमने एक ये बात होनी चाहिए कि जो आज हमारे पास इल्म है, ये इल्म हमने किसी से सीखा है, ठीक है। हम कोई घर से सीख के नहीं आए थे। जब हम आए थे तो हम भी उसमें जूनियर थे। तो अब ये जो हमारे पास इल्म है, ये हमारे पास अमानत है। अमानत किसकी है? उन लोगों की जिनके पास ये इल्म नहीं है। ये अमानत है उन लोगों की जो हमसे जूनियर है। तो हमें जो सीनियर्स हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सब सीनियर्स में ये जो बात होनी चाहिए, उसके जहन में ये होना चाहिए, और उनमें सेक्रीफाइस का जो है वो होना चाहिए कि वो अमानत जो है उन लोगों तक पहुंचाए जिनकी अमानत है। अगर हम ये जो हमने सीखा है, अगर हम अपने साथ ही लेके इसको बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इस अमानत में खयानत की। अब होना तो ये चाहिए कि इस अमानत में, इस इल्म में जो हमने मजीद कुछ अजाफा करके उनको दे के आए, और जब उनको देंगे तो वो एक सदका जारी है, वो आगे देंगे, वो आगे। तो जो आपका ये सवाल था कि ये इस तरह जूनियर जो लोग हैं क्यों ज्यादा इसमें शामिल हुए, तो उसके पीछे बात वही है, जब उन्होंने सुना कि यहाँ जाके जो सीनियर्स हैं वो अपनी अमानत को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो जिनको ट्रांसफर करनी है, जब वो लोग जो उसके हकदार थे वो यहाँ आए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अमानत उन तक पहुंचे। बिल्कुल सर। सर, जिस तरह से आपने कहा कि समर कैंप के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो यंगस्टर्स भी हासिल कर रहे हैं और सीनियर्स भी उनको दे रहे हैं, जिस तरह FBR के चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, फिर मिनिस्टर्स भी यहाँ पर कुछ ना जो है यहाँ पर होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट को भी इस समर कैंप से कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ, गवर्नमेंट को अब देखिए, हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें आप सारे दोस्त मौजूद थे, और उसमें हमारे पास जो मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू जो है वो आए, उन्होंने हमने के साथ बहुत सारे अपने आइडियाज शेयर किए, और फाइनली उन्होंने कहा कि जी मैंने यहाँ आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा है, और हमने अपने आप को रेक्टिफाई करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ आवर सीनियर्स। ये एक गवर्नमेंट को बड़ा फायदा हो गया। अब क्योंकि जब आप कुर्सी के उस तरफ बैठे होते हैं, आपकी सोच कुछ और होती है, जो कुर्सी के इस तरफ बैठा होता है उसकी सोच कुछ और होती है। क्योंकि जो इस तरफ बैठा होता है उसने सब अपने क्लाइंट से डील करना है, उसने पब्लिक से डील करना है। पब्लिक जो है वो डायरेक्ट मिनिस्टर से बात नहीं कर सकती, पब्लिक अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिस्टर के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। तो हम इस समर कैंप के जरिए एक ब्रिज का रोल अदा करते हैं, उनके प्रॉब्लम जो है उन तक पहुंचाते हैं, और उनकी जो बात है वो क्या कहाँ तक सच है, वो कहाँ तक उनके पीछे जो लॉ बनाया है उसके पीछे आइडियाज क्या है, उसके पीछे स्ट्रेटेजीज क्या है, उसके पीछे पॉलिसीज क्या है, उसमें पीछे जो हमारे मुल्क का क्या फायदा है, हम ये उनसे पूछते हैं, वो हमें सिखाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी यही है, ये अगर आप इसको इस तरीके की बजाय इस तरीके से कर दें तो आपको इसमें रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा, आपकी टैक्स जो बेस है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो उसका फायदा उठाते हैं, वो आइडियाज लेके वो उसके मुताबिक जो है वो पॉलिसी। सर, जिस तरह से आपने बात पहले की है कि आप यंगस्टर्स को जो है वो मोटिवेट करते हैं, और आप डेफिनेटली एक इल्म है वो अमानत है जो आप कन्वर्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे यहाँ पर अपने तमाम जो इस फील्ड में जो टैक्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जो CA हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में किस तरह से इसको साथ लेकर चलें? सबसे पहले जो हमारा प्रोफेशन है उसमें सबसे अहम चीज जो है वो है राजदारी। जी बिल्कुल। राजदारी जो है वो इस तरह से है कि जो आपका क्लाइंट है वो आपको आपके साथ अपने जितने भी राज है, जितने भी सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल। वो शायद, मैं इसको अक्सर कहता हूँ, वो शायद अपनी बीवी के साथ भी वो राज डिस्कस नहीं करते जो आगे हमारे साथ करते। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो अपनी अमानत हमारे पास हवाले करें, हमने उसको अपने सीने में महफूज कर लेना है अमानत के तौर पर, जो कि किसी और के साथ डिस्कस नहीं। दूसरी बात जो है, हमारे में ये सलाहियत होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि एक जो शख्स आपके पास आया है मशवरा लेने के लिए, आपके पास इल्म की इतनी इंतहा होनी चाहिए कि आप उसको बेहतरीन मशवरा दे सकें। अगर आप उसको बेहतरीन मशवरा नहीं देंगे
तो मैं समझता हूँ कि ये मशवरा भी एक अमानत है। जो आपके पास मशवरा लेने आए उसको, चाहे वो दुश्मन भी हो, उसको आपने मशवरा सही देना, और आप उसको मशवरा सिर्फ उसी वक्त ही सही दे सकेंगे जब आपके पास इल्म पूरा होगा। जब अगर आपके पास इल्म ही नहीं है तो वो आप उसको मशवरा किस तरह देंगे। तो हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो आ रहे हैं स्कूल में, हम चाहते हैं कि इनके पास, इनको इतना बा इल्म कर दें अपने फील्ड में, इस कदर इनको जो है वो दस्तरस हासिल हो कि जो भी बंदा उनके पास मशवरा लेने के लिए आए उसको प्रॉपर मशवरा दें, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, उसका बाकायदा केस जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट करें, जो उसका ड्यू टैक्स है वो उससे लेके गवर्नमेंट को दें, उसके साथ ज्यादती ना होने दें। अगर उसको टैक्स 100 रुपया लगता है तो ये कहेंगे कि ये इस बंदा जो है इसने 100 रुपया इसलिए नहीं देना कि कानून कहता है कि जिसको 100 रुपया लगना है, तो अगर आप इससे ज्यादा लेंगे तो मैं दरमियान में खड़ा हूँ, मैं आपको इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये किरदार होना चाहिए जो उसका एडवाइजर। तो इसके लिए हम उसको यंगस्टर्स को जो है वो क्या करें। बिल्कुल सर, rahmatlaw.com के तवस्सुत से आप वकला साहिबान को और इसके बाद टैक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको और फिर आम आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो एडवाइस है जो जो आपके पास है वो आपको बेहतरीन देनी चाहिए, और एडवाइस बेहतरीन देने के साथ ये भी ख्याल करना चाहिए कि इसमें मेरे मुल्क का नुकसान तो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो एक वकील है उसको 10 साल आगे सोचना, आम आदमी की नस्बत 10 साल आगे सोचना है। जो आपसे मशवरा आज देने आया है, आपने उसको मशवरा इस तरह देखना है कि इसके बाद अगले साल इसके साथ क्या होगा, उससे अगले साल होगा, इससे अगले साल अगले होगा। तो आपने आपके जहन में जब आप उसको मशवरा दे रहे हैं, जब आप उसकी जो है उसको गाइड कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये होना चाहिए। और आप जब मेरा ईमान है कि अगर आप तो आपने मशवरा सही दे दिया, और आपका जो इशू है कि जी आपने इससे फीस लेनी है, अगर आप उसको जहन में से निकाल देंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपको उससे ज्यादा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ये समझता है कि ये बंदा जो है ये सही जो है किसी को मशवरा दे रहा है, सही किसी को गाइड कर रहा है, सही किसी का भला कर रहा है। तो जब आप किसी का भला कर रहे होते हैं तो वो तो अल्लाह ताला है, वो देख रहा होता है, वो डेफिनेटली आपका भला करता है। ये मेरा पैगाम है, आप हर शख्स का भला सोचें, पॉजिटिव अप्रोच रखें। जब आप रखेंगे तो आपकी जो तरक्की को कोई बना नहीं रोक सकता। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मौजूद थे राना मुनीर हुसैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने डेफिनेटली आप इनकी बातों से महसूस हुए होंगे। इन्होंने समर कैंप के हवाले से बात की है, इन्होंने यंगस्टर्स को जो है वो भी गाइड किया है, उनको सजेशंस भी दी हैं, उनको पैगाम भी दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, rahmatlaw.com को। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।